हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 21। देखो, दोनों मीडियम की वर्कशीट आपको दिखाई दे रही होंगी। आज जो हम इसमें मेथड सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का या दो चर वाले रैखिक समीकरण का, विलोपन विधि कह लो या एलिमिनेशन मेथड कह लो। पिछली बार हमने क्या सीखा? प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो, इसमें जो भी इन्होंने बता रखा है वही चीज़ मैं आपको सीधे क्वेश्चन करते करते बताऊंगा, जो स्टेप्स हैं। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। तो देखो, क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, ये एग्जाम्पल जो हमें दे रखा है इसी को हम करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, देखो मैं इसको उतार लेता हूँ। दो इक्वेशन हमें यहाँ दे रखी हैं एग्जाम्पल में। ये है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी है 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 8, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हमें इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? कौन से मेथड से? एलिमिनेशन या विलोपन विधि से। देखो, अब इसमें हम सबसे पहले करते क्या हैं, हमारे को दो वेरिएबल्स या चर राशि इसमें दिखाई दे रही हैं, x और y। देखो, इसमें x का गुणांक क्या है यहाँ पर 2 और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 4। अगर ये गुणांक या कोफिशेंट बराबर हैं, ठीक है, हिंदी में गुणांक, इंग्लिश में कोफिशेंट, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें किसी भी इक्वेशन को भी किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या अनइक्वल है? ऊपर 2 है इसके साथ, x के साथ, यहाँ पर क्या है 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाएंगे। कैसे? हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4x बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो। क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो माइनस कर देंगे, साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे। इसमें से माइनस कर देंगे हम इक्वेशन 2। तो देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y और इधर आ गया 16। ठीक है, ये तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में हमने कुछ भी नहीं करा, वो एज इट इज़ है। तो हमने माइनस भी करना, तो माइनस करते नीचे वाले के सबके साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, सारी जो वैल्यूज है। अब 4x के आगे माइनस है, 5x के आगे भी माइनस है और 8 के। तो 4x देखो ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, कैंसिल आउट। 6y में से 5y माइनस कर देंगे तो y बचेगा। 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो 8 ही बचेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो। नाउ पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो रखो जी, 2x प्लस 3 इंटू में 8 इक्वल टू 8, यही आएगा। तो 2x प्लस के 24 इज इक्वल टू 8। अब 2x 8 माइनस के 24, तो 2x माइनस के 16, तो x माइनस के 16 अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस के 8। तो ये दो वैल्यूज हमारी आ गई। इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन या विलोपन विधि। इसमें हम किसी एक वेरिएबल को या चर राशि को विलोपित कर देते हैं, यानी एलिमिनेट कर देते हैं। जो जैसे हमने x यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, तो इसको बोलते हैं विलोपन या एलिमिनेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा x का ही कोफिशिएंट या गुणांक बराबर बनाएंगे, हम y का भी बना सकते हैं। अगर y का बनाना होता तो क्या करते, ऊपर वाले को, ऊपर 3 है नीचे 5 है, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो पहले ऊपर वाले 1 इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों में 15y बन जाता, फिर वो कैंसिल आउट हो जाता। यही हमारा मेथड है। आइए अब सीधे जो हमारे को क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से कुछ करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये रहे, ये दो इक्वेशन है और इधर ये है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे इसमें दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को मैं आपको इनमें से करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं सेकंड वाला करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आप अपना आप कर लेना। क्या है, 3y माइनस जेड और इक्वल 4, पहली इक्वेशन है। यानी जो फर्स्ट है, फर्स्ट का हम b कर रहे हैं। 3y माइनस जेड इक्वल 4, शायद 5z था, शायद अभी पता चल जाएगा। ये है हमारे पास, हाँ, 3y माइनस 5z इक्वल टू 4 और 9y माइनस 2z इक्वल 7। नेक्स्ट है 9y माइनस के 2z इक्वल 7। अब ये दो हम सोल्व करने, देखो तो यहाँ y और z है वेरिएबल, y का यहाँ पर 3 है, नीचे
9 है तो उस सिर्फ ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, इसी से काम चल जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करी, उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है। समीकरण 2 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। चलो जी, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 9y बन गया, माइनस के 15 z बन गया, और ये 12, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे दूसरी इक्वेशन क्या थी, 9y थी, माइनस के 2z थी, और 7 थी। साइन चेंज हो जाएंगे, ये देखो, तो 9y से तो 9y कट गया, ये आ गया जी 7, इसमें से 15 में से 2 कटेंगे 13, माइनस के 13z, ठीक है, माइनस के 15 प्लस के 2, तो माइनस के 13z, और 12 में से 7 गए 5, ठीक है। अब देखो, तो z की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आई है, z की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/13, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो z की वैल्यू है ये हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। मान लो हम सेकंड इक्वेशन में रख के दिखाते हैं, तो क्या लिखेंगे, z इक्वल टू -5/13 समीकरण 2 में रखने पर, रखो जी, क्या थी सेकंड इक्वेशन, 9y माइनस के 2z, z की जगह पर आ गया माइनस के 5/13 और बराबर में 7, तो माइनस माइनस देखो ये प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10/13 बराबर 7, तो 9y 7 माइनस के 10/13। अब यहाँ 1 है तो इसको 13 कर दें ऊपर नीचे, 13 को 7 से गुना करेंगे 91, और 13 को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे 13, तो 10/13, यह आ जाएगा 81/13। किसकी वैल्यू है, 9y की, तो y को मिले जाएंगे, तो 81/13/9, 9 से इसको काट दो, तो y की वैल्यू देखो क्या निकल के आई, 9/13। तो ये दो वैल्यू जो हमारे पास आ गई, y की वैल्यू आ गई 9/13 और z की वैल्यू आ गई माइनस के 5/13। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, ये जो टेबल के देखो, इसमें अब पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये जो पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटे, ये आपको अपने आप करना है। ये 3x प्लस के 4y, क्या क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ऊपर x के साथ 3 है, नीचे x के साथ 1 है, तो नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। समीकरण 1 में से घटा देंगे समीकरण 2, कब, 3 से मल्टीप्लाई करने पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वाले हिंदी में देख रहे हैं, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में। कहता है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। उसने कैशियर से 50 और 100 रुपये के नोट मांगे कि जो मुझे 2000 रुपये आप दोगे उसमें से 50 रुपये के और 100 रुपये के ही नोट होने चाहिए। उसे कुल कैशियर ने कितने दिए, कुल 25 नोट दिए, यानी 50 रुपये और 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या कितनी है, 25। यानी अगर 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। और टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, आइए मैं इसको नीचे समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन को, क्योंकि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या ही वो पूछ रही है। तो ठीक है, कुल धन कितना है हमारे पास, या टोटल अमाउंट, इसको हम इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹2000 जो उसे बैंक से निकालना है। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना ₹50 की संख्या, या लेट ₹50 नोट, ये हो जाएगा हमारे पास x। ऐसे ही हम 100 रुपीज़ की मान लेते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, जो उसमें फर्स्ट कंडीशन लग रही है, क्या है फर्स्ट कंडीशन, कि टोटल जो नोट मिले हैं उसे, यानी ये दोनों जो मिला के दिए हैं ना, ये 25 है, क्योंकि 25 नोट दिए हैं उसने। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट 10,000 है, यानी 50 रुपये के नोट अगर x हैं तो 50 रुपये के नोट अगर x हैं तो 50 रुपये नोट की वैल्यू क्या हो गई, 50x। और 100 रुपये के नोट अगर y हैं तो 100 y की वैल्यू क्या हो गई, 100 y। और ये टोटल अमाउंट कितना बनेगा, ये टोटल अमाउंट बनेगा हमारे पास 2000 रुपये। ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो
कैसे? इसमें 50, 100 और 2000 ये सब 50 से डिवाइड हो जाए, तो 50 कॉमन लेके काट दे, 50 से ये काट दिया, 50 से यहाँ काटेंगे तो ये 2y बन जाएगा, 50 से यहाँ काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर हमारा आ गया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशन से हमारा मतलब है, इससे नहीं है, क्योंकि हमने सेकंड से ही थर्ड बनाई है। अब ज़रा देखो, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का साइन सेम है, तो हम इसमें सीधे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस के 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब माइनस करा तो सारे साइन हमारे चेंज हो गए, x x कट गया, y में से 2y कटेंगे तो माइनस y, और ये आ गया माइनस के 15। तो y से ओ माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 15, यानी 100 रुपये के नोट की हमारी संख्या आ गई कितनी? 15। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख दो। नाउ पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर आ गए हमारे पास 10, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या आ गई 10। चलो वेरिफिकेशन करके देख लो, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? 10। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? 15। तो देखो, ये हो गया हमारे पास 500 और ये हो गया हमारे पास 1500, दोनों को जोड़ेंगे तो आगे 2000 रुपये। तो इस तरह से वो 2000 रुपये निकाल के लाई, जिसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या थी हमारी 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या थी 15। तो इस तरह से बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में कीजिए और इनको अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, जिसमें आज आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा है। धन्यवाद।